टेक्निकल एकेडमी मैं इंजीनियर विष्णु कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में जो आपको बताने वाला हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं समझता हूं फर्स्ट सेमेस्टर की भी शुरुआत हो चुकी है पॉलिटेक्निक वालों के लिए, और फर्स्ट सेमेस्टर ऑनलाइन वीडियोस में मैं ये पहला वीडियो बना रहा हूं आपके लिए स्पेशल, जिससे मैं आपको शुरुआत करता हूं सबसे पहले कि फर्स्ट सेमेस्टर डिप्लोमा में जो पढ़ना है आपको, जो ग्रुप 1 में पढ़ना है, ग्रुप 1 में जो आप पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे जो मैं आपको बता दूं। यहाँ पे ग्रुप 1 के लिए जो आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सीएस डिपार्टमेंट वालों के लिए, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट और मैकेनिकल डिपार्टमेंट और कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट वालों के लिए सेम आपको पैटर्न रहेगा, सेम आपको सिलेबस रहेगा। तो सिलेबस की बात करें अगर, ये देखिए सिलेबस आपके सामने मैंने लिखा है। मैथमेटिक्स 1 में जो है आपका मैथमेटिक्स 1 में जो सिलेबस है वो यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 3 यूनिट में बांटा गया है। चूंकि आप नए स्टूडेंट्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे होंगे आप लोग नए हैं, तो नए हैं तो सबसे पहले इसके पैटर्न को जानना बस है। क्यों? क्योंकि पढ़ाई एक अलग चीज़ होती है और समझना एक अलग चीज़ होता है कि आखिर मैं जिस चीज़ के लिए पढ़ाई कर रहा हूँ उसमें है क्या क्या, उसमें क्या क्या पूछे जाएंगे, किस ढंग से पूछे जाएंगे, मुझे किस तरीके से तैयारी करनी है। तो ये सारी चीज़ों के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, और मैं आपको ये विश्वास दिलाने के लिए तैयार हूँ कि आप अगर मेरा वीडियो अगले 40-45 लेक्चर आपने देख लिया तो मैं समझता हूँ अगर आप 70 मार्क्स के लिए पढ़ेंगे तो 70, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 60 मार्क्स आपका हमेशा नंबर रहेगा। 60+ मार्क्स की मैं गारंटी लेता हूं। आप जरूर इस बात के लिए कह सकेंगे और मुझे आप जिंदगी भर याद रखें कि मैं पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर और आगे में जितने भी सेमेस्टर्स हैं सबकी मैं तैयारी आपको करवा दूंगा। आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे, मैथमेटिक्स के एक जानकार आप बंदा हो जाएंगे, जानकार स्टूडेंट हो जाएंगे। इस बात का मैं दावा दे सकता हूं, दावा कर सकता हूं। लेकिन सबसे पहले देखिए, उससे पहले हम लोग जानते हैं कि है क्या क्या पढ़ना आप लोग को। तो देखिए ट्रिगोनोमेट्री पढ़ना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना है, अलजेब्रा पढ़ना है। अब मैं आपको सच्चाई बताऊं, 2 प्रकार के बच्चे आते हैं पॉलिटेक्निक करने के लिए। पॉलिटेक्निक में एडमिशन जो लेते हैं वो 2 प्रकार के बच्चे होते हैं। एक जो होते हैं मैट्रिक पास आउट करके आते हैं, एक होते हैं आईएससी पास आउट करके आते हैं। अब जो मैट्रिक पास आउट करके आते हैं वो बहुत डिटेल में नहीं जानते इस चीज़ को, बहुत डिटेल में वो इस चीज़ को समझते नहीं शुरुआती दौर में। लेकिन जो आपको आईएससी के बच्चे होते हैं वो लगभग चीज़ों को जान रहे होते हैं, तो उनके लिए आसान हो जाता है। लेकिन जो मैट्रिक के बच्चे आते हैं वो हमेशा से बोलते हैं कि सर मुझे बेसिक से सिखाइए, मुझे बेसिक से सिखाइए। तो आपके लिए बिल्कुल ही मैं बेसिक से सिखाऊंगा। मैं ये मान कर चलूँगा कि जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो सब मैट्रिक पास आउट करके आए हैं, 10th करके पास आउट करके आए हैं, उन्होंने पॉलिटेक्निक एडमिशन लिया है। भले ही वो आईएससी पास आउट करके आए हैं, लेकिन अगर आपने वीडियो को देखा, मेरे वीडियो को आपने देखा और सीखने की कोशिश की, और आपके लिए बहुत आसान रास्ता मैं बना दूंगा कि आपको जो ही प्रॉब्लम्स होगा चैट के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, जो भी आपके पास सुविधा हो उस माध्यम से आप केवल मुझे अपनी बात को हम तक पहुंचा दीजिए। जो भी आपका प्रॉब्लम्स है उसको मेरे तक पहुंचा दीजिए, मैं उसको सॉल्व करके आपको समझा कर मैं आपको 100% उसमें दक्ष बना दूंगा, 100% मैं आपको उसमें निपुण कर दूंगा। तो आपको मैं शुरू करता हूं। यहाँ पर जो भी 3 यूनिट है, 3 यूनिट जो भी दिया हुआ है, 3 यूनिट आपको पढ़ने में जो भी वक्त लगे, जो भी क्लासेस लगे, हम लोग थ्योरी से लेके जो भी आपको चीज़ें हैं उसको हम लोग करते चलेंगे। तो यहाँ पर देख लिए ट्रिगोनोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अलजेब्रा। तो इसमें हम लोग 3 चैप्टर जो भी पढ़ना है, 3 यूनिट, इसमें हम लोग जो भी है थ्योरी के साथ साथ उसका हम लोग बनाएंगे, क्वेश्चंस बनाएंगे बहुत सारे। उसमें आपको महारत हासिल करनी है, उसको आपको सीखना, और जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाता उसको व्हाट्सएप के माध्यम से, हम लोग का हेल्पलाइन नंबर जो भी है 7050403084, बेस्ट टेक्निकल एकेडमी का जो ऐप है वहाँ पर जाएंगे तो नंबर भी दिया रहेगा। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो अभी भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो नोट कर सकते हैं। फ़ोन नंबर आप 7050403084, ये व्हाट्सअप नंबर भी है अपने इंस्टीट्यूट का, बेस्ट टेक्निकल एकेडमी का। तो इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं,
चैट के माध्यम से ऐप में चैट की भी सुविधा दी गई, उसको आप बता सकते हैं। आपका फीडबैक आप देते रहेंगे, जो भी दिक्कत है आप बिल्कुल हताश, निराश, उदास होने की कोई आवश्यकता नहीं। क्योंकि आप मेरी शरण में आ गए, एक बार आप मेरी शरण में आ गए मैथमेटिक्स के लिए, तो मैं इस बात का दावा कर सकता हूँ बार बार कि आपको मैं 60+ मार्क्स लाकर ही दिखाऊंगा। आपका 60+ मार्क्स लाना ही मेरा मेन उद्देश्य है। और अगर 60+ मार्क्स लाते हैं तो आप टॉप ग्रेड के, इट मीन्स आउट ऑफ 100 आपको 90+ मार्क्स ही रहेगा। ये बात के लिए आप श्योर हो जाइए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, आपको 20 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन का, जो आपका पैटर्न रहा है हमेशा से पॉलिटेक्निक वालों के लिए। तो 20 ऑब्जेक्टिव 20 मार्क्स, 5 क्वेश्चन रहते हैं 4 मार्क्स के, तो वो 20 मार्क्स हो गए। 5 क्वेश्चन 4 मार्क्स के, अच्छा को नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा हो सकते हैं इसमें 5 की जगह, लेकिन 5 क्वेश्चन आपको बनाना रहेगा, 4 मार्क्स का 20 मार्क्स हो गया। यहाँ पे आपको 5 मार्क्स का 6 क्वेश्चन या 6 मार्क्स का 5 क्वेश्चन ये हो सकता है, तो 30 मार्क्स ये हो गया। मीन्स ये लॉन्ग हो गया, ये शॉर्ट हो गया, ये ऑब्जेक्टिव टाइप हो गया। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बहुत ही आसान, आप थ्योरी पढ़ेंगे, सबके थ्योरी से रहता है, ठीक है जी। तो ये आपको समय के अनुसार देख लीजिए, आप अरेंज कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ पर 4 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, यहाँ 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन, आपको 30 मार्क्स के लिए, तो टोटल 70 मार्क्स आपको एक्सटर्नल में जो आपको एक मेन एग्जाम है उसमें पूछा जाएगा। और जो भी इसका जो आपको इंटरनल होगा उसमें आपको 30 मार्क्स रखा जाता है, जो कॉलेज के हाथ में होता है, जो कॉलेज प्रोवाइड करती है। तो 30 मार्क्स में आप समझिए 25 मार्क्स लाते इधर से 60, तो आप देख लीजिए आप कितना हो गया। तो आपको जनरली आपका 80+ तो बिल्कुल एकदम रहेगा। तो 80+ कितने तो आप गारंटी ले सकते हैं, ठीक है जी। माना कि किसी बच्चे का 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स इधर उधर है, वो बात अलग है, लेकिन आप उस बात के लिए गारंटी ले सकते हैं। ये 3 पार्ट में सबसे पहले मैं शुरू करूँगा। यूनिट पार्ट में ट्रिगोनोमेट्री में, यूनिट 2 में कोऑर्डिनेट में, यूनिट 3 में अलजेब्रा में। तो इस तरीके से मैं चलूंगा। आप लेक्चर वाइज वीडियो को देख सकते हैं। मैं लेक्चर में जो भी वीडियो बनाऊंगा उसके मैं टाइटल में लिख दूंगा टॉपिक का नाम भी, और जो चीज़ चल रहा होगा उसका मैं नाम लिख दूंगा उस टॉपिक में। जैसे ये ट्रिगोनोमेट्री है ना, तो ट्रिगोनोमेट्री लिखा, ट्रिगोनोमेट्री में कौन सा वो वीडियो किस चीज़ के लिए बनाया मैंने, उसके बारे में आपको लिख दूंगा। जैसे आज का वीडियो आप देख पा रहे हैं, तो आज के वीडियो में जैसे सपोज दैट मैं एंगल के बारे में बताऊंगा, कंसेप्ट ऑफ एंगल्स, और एंगल्स को कितने तरीके से हम लोग इसको बांटें, किस तरीके से हम लोग इसको मेज़र करते हैं, उस पर अगर आप वीडियो देख पा रहे हैं तो उसमें लिखा रहेगा कि कंसेप्ट ऑफ एंगल्स। तो कंसेप्ट ऑफ एंगल्स का वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप इस वीडियो को देखेंगे। तो उसमें लेक्चर वाइज लेक्चर 1 मैथमेटिक्स, ट्रिगोनोमेट्री और जो भी आपका टॉपिक रहेगा वो आपको दिया रहेगा, आप इस तरीके से देख सकते हैं पूरा। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। इसको मिटाकर मैं स्टार्ट से, मैं ग्रुप 1 के लिए मैंने लिख दिया है किन किन डिपार्टमेंट के लिए, 1 सेकेंड इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल CS डिपार्टमेंट, मैथमेटिक्स 1 में ये सारे चैप्टर्स हैं, ये सारे टॉपिक्स हैं। इस पर बारी बार से हम लोग चर्चा करते हैं, बारी बार सीखेंगे। जो ये परेशानी होगी आप बाद में मुझे किसी माध्यम से बता देंगे। तो चलिए मैं शुरू करता हूं। और आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं, फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं तो मैं आपको बता दूं, देखिए वीडियो जो मैं बनाऊंगा, जो भी आप लेक्चर देखेंगे उसका जो लेंथ होगा 20 से 25 मिनट का रहेगा, ताकि आप बोरियत फील ना करें। और कभी कभी ऐसी आवश्यकता हो कि मान के चले कि आपका टाइम का सेविंग हो, तो कुछ ऐसा होगा कि मैं मिटाने में वक्त जो आपके सामने स्क्रीन के सामने मिटाऊंगा, तो कभी कभी स्क्रीन के सामने नहीं मिटाऊंगा, मैं हो सकता है पॉज कर दूं वीडियो को, उसके बाद मैं मिटा दूं, उसके बाद फिर आपके लिए जो भी रहेगा स्टार्ट कर दूं आपसे। उससे क्या होगा कि आपका पूरे लेक्चर के दरमियान क्या होगा कि आपको कुछ मिनट की बचत हो जाएगी। तो वो बिताते हुए आप नहीं देख पाएंगे, तो हो सकता है आप कुछ क्या करेंगे, टाइम का सेविंग कर लेंगे, 10 मिनट 20 मिनट जो भी है। इट मीन्स आप यूँ समझिए कि आप अगर 20 मिनट्स का वीडियो लेक्चर देखते हैं, 25 मिनट्स का वीडियो लेक्चर देखते हैं, तो आप 20-25 मिनट्स का वीडियो लेक्चर नहीं देख रहे हैं, आप वो 50 मिनट्स 1 आवर का वीडियो लेक्चर है। क्यों? क्योंकि 20-25 मिनट्स वीडियो लेक्चर को बनाने में करीब 50 मिनट से 1 घंटे का वक्त लग जाता है। यानी एक क्लास बराबर एक वीडियो लेक्चर मेरा 20-25 मिनट्स होता है। तो इस बात का सारे बच्चे ध्यान दे देंगे और आप मन लगा के पढ़ते रहें, सिखाने की गारंटी मेरी है। आप फिजिकली भी मिलकर हमसे बातचीत कर सकते हैं, कभी भी फ़ोन पर भी बातचीत कर सकते हैं, फ़ोन पर डिस्कस कर सकते हैं चीज़ों को। तो मैथमेटिक्स का पूरा ओवरऑल जो आपको नॉलेज है, एक आपको लगेगा कि मैं मैथमेटिक्स विष्णु सर से पढ़ा था, मैं विष्णु सर के शरण में जाकर मैथमेटिक्स सीखा हूँ। इस बात के लिए आप ज़िंदगी भर ऋणी हो सकते हैं, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आपका जो मेन मकसद है
उसको मैं पूरा करा दूंगा, क्योंकि आपका मेन मकसद यही है कि आपका एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाना, क्योंकि मार्क्स पहला प्रायोरिटी होता है और दूसरा प्रायोरिटी होता है उसमें दक्षता हासिल करना। तो मार्क्स के लिए सबसे पहले पढ़ेंगे, बाद में नॉलेज के लिए पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि पहले मार्क्स जिसके लिए आता है वो सारे क्वेश्चंस बना लेंगे, उसके बाद जो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है लेकिन वो सीखना चाहते आप हैं तो उसको सेकंड प्रायोरिटी में रखा जाएगा। लेकिन जो पहले मार्क्स बेसिस पर, जो जिससे मार्क्स आता है, जिसको पढ़ने के बाद आप मार्क्स उठा सकते हैं, मार्क्स अच्छा ला सकते हैं, उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। तो हम लोग समय बर्बाद ना करते हुए चलिए मैं शुरू करता हूं। मैथमेटिक्स 1 में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री की शुरुआत करता हूं। मैं इसको मिटाकर आपके बोर्ड पर मैं लिख रहा हूं ऊपर से, और उसके बारे में आपको डिटेल बता रहा हूँ। तो स्टूडेंट, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग कंसेप्ट ऑफ एंगल्स से, जिसकी शुरुआत करनी है हम लोग को ट्रिगोनोमेट्री में। चूंकि देखिए ट्रिगो का मतलब होता है, जैसे भी हम लोग बातचीत करते हैं शुरुआत जो होता है एंगल से ही बातचीत करते हैं। तो एंगल की जो शुरुआत हुई, एंगल जो बनना शुरू हुआ, तो एंगल तभी बन सकता है जब दो लाइन एक दूसरे से किसी न किसी तरीके से एक दूसरे पर टिल्ट हो, या फिर एक दूसरे पर रखा हो, या एक दूसरे पर झुका हुआ हो। अगर दो लाइन नहीं रहेगा, दोनों एक दूसरे के बीच नहीं अगर रहेगा, तो वो एंगल का निर्माण नहीं कर सकता। सपोज जैसे एक लाइन अगर इधर है, एक लाइन ऐसे है, तो क्या इन दोनों के बीच ये एंगल का निर्माण हो सकता है? नहीं। कोई ना कोई पॉइंट जो है दोनों का एक दूसरे से मिलना चाहिए। अगर मिलेगा तभी जाकर वो एंगल बनेगा, तभी कहा जाएगा कि इस लाइन पे ये लाइन इतना झुका हुआ है, और उसको जो मेजर करेंगे हम लोग एंगल में मेजर करेंगे। तो मेजरमेंट ऑफ जो एंगल होता है उसकी संभावना तभी बनती है जब दो लाइन जो है, दो लाइन किसी तरीके से एक दूसरे को किसी तरीके से टच करता है, चाहे वो एक दूसरे के पैरेलल हो सकता है, समानांतर हो सकता है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे हो सकता है, या दोनों के बीच कुछ एंगल बन सकता है। अब एंगल का जो नोटेशंस होगा ना, एंगल का जो मेजरमेंट होगा वो भी हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले ये देखते हैं हम लोग, जो कि मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कि सबसे पहले मान के चलिए कि आपके पास मैंने एंगल लिया, सपोज डेट ये है, ये देखिए मैंने दे दिया थीटा, ये ओ हो गया, इधर मान चले ए हो गया, इधर बी हो गया। तो ये जो थीटा एंगल मैंने दिया है, तो ये थीटा जो है पॉजिटिव और निगेटिव हो सकता है, जो एंगल हो सकता है पॉजिटिव या निगेटिव हो सकता है। तो उसके लिए क्या किया गया पॉजिटिव निगेटिव एंगल के लिए, कि ये जो थीटा आपका जो एंगल बनाया जितने डिग्री का, तो ये 3 पैमाना बनाया गया कि थीटा को मापने का 3 पैमाना है, डिग्री, ग्रेड, रेडियन। तो डिग्री में जो मापेंगे या ग्रेड में मापेंगे या रेडियन में मापेंगे, सबसे ज़्यादा जो प्रचलित है वो डिग्री सिस्टम प्रचलित है। ग्रेड सिस्टम ज़्यादा यूज़ नहीं होता, रेडियन सिस्टम ज़्यादा यूज़ होता है। इट मीन्स डिग्री और रेडियन सिस्टम हम लोग ज़्यादा यूज़ में लाते हैं, लेकिन हम लोग को ग्रेड सिस्टम का ज़्यादा यूज़ नहीं होता। तो डिग्री की चर्चा इसलिए आसान होती है कि डिग्री मेज़र करना आसान हो जाता है। तो उसके बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे, डिग्री सिस्टम के बारे में कैसे मेज़र करते हैं। लेकिन अभी तत्काल आप यूँ समझिए कि एंगल की बात करते हैं तो आप जैसे आप पढ़े होंगे एक्स एक्सिस बाई एक्सिस, आप जैसे ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दिस इज निगेटिव एक्स एक्सिस, दिस इज पॉजिटिव बाई एक्सिस एंड दिस इज निगेटिव बाई एक्सिस। अब ये मैंने ओरिजिन लिया, यहाँ पे मूल बिंदु है, मूल बिंदु से अगर ये रेखा है, इसके सापेक्ष अगर कोई रेखा है जो इस तरीके से यहाँ पहुँचा, इस तरीके से एंगल बनाया, तो ये अगर थीटा जो होगा, अगर इधर रुके हम लोग चलेंगे, इट मीन्स वी आर रोटेटिंग एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज माने घड़ी, जैसे घड़ी किधर घूमता है, जैसे ये घड़ी है ऐसे टिक 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 करके घूमता है, तो घड़ी के घूमने की दिशा ये है और इसके विपरीत दिशा ये है। तो इधर जो अगर जाएंगे हम लोग तो इसको बोलेंगे क्लॉकवाइज रोटेशन, क्लॉकवाइज रोटेशन इधर बोलेंगे, इधर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। तो इधर अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज अगर रोटेशन है, तो जो एंगल लेंगे वो हमेशा पॉजिटिव एंगल लेंगे। तो थीटा जो होगा, ये जो होगा, ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और अगर हम लोग इधर रुखे लेंगे, अगर क्लॉकवाइज करेंगे, इस तरीके से अपोजिट एंगल बनाएंगे और सेम यहाँ बनेगा, तो माइनस थीटा हम लोग लेंगे, यानी थीटा क्या होगा, ये निगेटिव है। थीटा क्या होगा, ये जो हो गया पूरा, ये जो बता रहा है कि एंगल क्या हो गया, निगेटिव एंगल हो गया, निगेटिव एंगल, पॉजिटिव एंगल। एक कंसेप्ट हो गया।
कि हम लोग जब एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो पॉजिटिव एंगल होता है, क्लॉकवाइज हम लोग रोटेशन करते हैं तो हम लोग कितना एंगल होता है, निगेटिव एंगल होता है। क्या होता है, निगेटिव होता है। अब यहाँ पर देखते हैं कि अगर ये लाइन है और इस तरीके से हम लोग मेज़र करते हैं तो इस तरीके से डिग्री का मेज़र हुआ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री, इस तरीके से जब ये एक दूसरे पर पैरेलल एक दूसरे पर है तो ये समझिए कि दूसरे पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। ये भी एक दूसरे पर इस तरीके से है तो 90 डिग्री का कोण बना दिया, ये भी एक दूसरे पर 90 डिग्री का कोण बना दिया और ये भी एक दूसरे पर 90 डिग्री का कोण बना दिया। पूरा ये जो मैं ले रहा हूँ 90 डिग्री का कोण ले रहा हूँ। तो टोटल मिलाकर जो हम लोग बोलते हैं कि कोई भी जो बिंदु है 360 डिग्री का कोण बनाता है। हम लोग बोलते हैं थ्योरी में कि ये बिंदु 360 है। क्यों? क्योंकि ये बिंदु नहीं है, बिंदु कहने का मतलब हुआ कि बिंदु है तो 360 डिग्री, तो इसके पर अगर हम लोग ये देते यूँ कह सकते हैं कि यहाँ से हम लोग हैं, यहाँ से यहाँ ऐसे घूम के पहुँच गए सेम प्लेस पे तो 360 डिग्री का एंगल बना दिया। ठीक है जी। अगर एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो -360 हम लोग कर सकते हैं। तो जो रोटेशंस है एंगल का, रोटेशंस जो हम लोग पहले डिग्री में अगर बातचीत करें तो रोटेशंस जो है, रोटेशंस का स्वाद डिपेंड करता है कि पॉजिटिव एंगल होगा कि निगेटिव एंगल होगा। अगर पॉजिटिव एंगल होगा तो किस ढंग से लिखेंगे, निगेटिव एंगल होगा तो किस ढंग से लिखेंगे, तो आप यूँ समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने बता रहा हूँ कि जैसे मान के चलिए कोई बंदा है, कोई बंदा उन्होंने एक्स वाई एक्सिस यहाँ पे बनाया और एक्स वाई एक्सिस पे उन्होंने इस ढंग से किया, उन्होंने ये बनाया एक्स वाई एक्सिस और ये 0 डिग्री मान चलिए यहाँ पर से उन्होंने शुरुआत किया रोटेशन करना और यहाँ पर जैसे पहुँचे तो वो कितना हो गया, 90 डिग्री हो गए। यहाँ पर जैसे ही पहुँचे तो 180 डिग्री हो गए। यहाँ पर पहुँचे तो 270 डिग्री हो गया। क्यों? 90 90 90, सब ये 90 है, सब 90 है। यहाँ पर फिर से आए तो 360 डिग्री हो गया। तो यहाँ से जो यहाँ तक हम लोग पहुँचे, यहाँ जो रोटेशन हुआ इस तरीके से, तो इस तरीके से। लेकिन इसके जस्ट विपरीत अगर देखें हम लोग, अगर रोटेशन हम लोग क्लॉकवाइज करते तो किस तरीके से हम लोग लिखते। तो मैं बता रहा हूँ कि जैसे ये 0 डिग्री पे आप थे, जैसे ही इधर रुके रोटेशन करना से होता -90 डिग्री हो गया, -180 डिग्री हो गया, -270 डिग्री हो गया, अब -360 डिग्री हो गया। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि रोटेशन कैसा हो रहा है। यहाँ पर देखिए रोटेशन जो हम लोगों ने किया, कैसा रोटेशन किया है जी। यहाँ पर जो रोटेशन किया हम लोगों ने क्लॉकवाइज रोटेशन किया, तो ये क्लॉकवाइज ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, ये एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव हो गया, एंटी क्लॉकवाइज ये क्लॉकवाइज रोटेशन हो गया, क्लॉकवाइज रोटेशन हो गया। तो क्लॉकवाइज रोटेशन में जो एंगल होता है वो निगेटिव होता है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में जो एंगल होता है वो पॉजिटिव एंगल होता है। तो ये सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे। ये हो गया एंगल की बात। अब एंगल की बात करते हैं तो एंगल में जैसे ही हम लोग सीखे तो आप ये भी सोच सकते हैं कि कोई ज़रूरी नहीं कि हमने यहाँ से इस तरीके से अगर गए तो एक बार यहाँ पर पहुँचे तो आगे नहीं जा सकते। अगर आगे जाएंगे हम लोग तो उस तरीके से और बढ़ता चला जाएगा, जिसके बारे में आपसे चर्चा करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए, सपोज डेट आपने यहाँ से एक मैं फिगर बना रहा हूँ फिर से, तो वो एंगल किस तरीके से ऐड होता चला जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि सपोज डेट आपने यहाँ पर इस तरीके से 360 डिग्री गए और फिर से और मान के चले आपने थीटा यहाँ पर एक बार घूम गए और एक बार फिर से आप यहाँ पर चले गए, एक बार रोटेशन करके। सपोज डेट मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, यहाँ पर घूमे आप फिर से यहाँ पर चले गए, ये एंगल थीटा है। तो अब ये टोटल जो आप घूम गए तो टोटल कितना हो गया ये बता दीजिए आप। ये जो एंगल हुआ टोटल जो आप मेजर करेंगे तो 360 डिग्री प्लस थीटा हो गया। इस एंगल को बता दिया क्योंकि यहाँ से यहाँ 360 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और प्लस थीटा यहाँ से यहाँ थीटा गया यहाँ, तो ये टोटल जो एंगल बना 360 डिग्री प्लस थीटा बना। उसके बाद अगर हम लोग इससे पहले रह जाते, अगर मान के चले कि हम लोग 360 से पहले थीटा रह जाते, है ना जी, ये थीटा मान चले यहाँ से यहाँ थीटा है, तो ये जो एंगल होता है यहाँ से यहाँ तक हम लोग अगर मेज़र करते, यहाँ से यहाँ तक मेज़र करते तो वो कितना आता, 360 डिग्री माइनस थीटा आता, 360 डिग्री माइनस थीटा आता। तो ये सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं कि 360 डिग्री माइनस, उस तरीके से 270 डिग्री माइनस थीटा, 270 डिग्री प्लस थीटा, 270 डिग्री माइनस थीटा, 270 डिग्री प्लस थीटा भी हो सकता है।
इस तरीके से 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा। अगर हम लोग थीटा से पहले यहाँ 90 डिग्री है, 90 डिग्री मान चलिए आप पहले रह गए, थीटा पहले यहाँ से यहाँ थीटा बनाया, तो बोल सकते हैं कि यहाँ से आपने कितना गए 90 डिग्री माइनस थीटा। लाइक दिस, आप यूँ समझिए कि मैं फिगर बनाता हूँ, सपोज डेट आपको ये है, ये थीटा है, तो आप कह सकते हैं कि आखिर यहाँ से यहाँ कोण कितना हुआ 90 डिग्री माइनस थीटा। आप यूँ कह सकते हैं देखिए बेस ये था, इससे आप 90 डिग्री का एंगल बनाए हैं, ये थीटा का एंगल बनाया, यानी इधर रुके गए तो माइनस थीटा। अब ये 90 था तो 90 माइनस थीटा हो गया, तो यूँ कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ एंगल 90 माइनस थीटा हो गया। तो एंगल मेजरमेंट का ये तरीका है। तो एंगल मेजरमेंट इस ढंग से हम लोग करते हैं, लेकिन अब हम लोग जो सीखते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल्स एक ही प्रकार से नहीं होता, वो 3 तरीका होता है, डिग्री, ग्रेड और रेडियन। तो आप हेडलाइन दे सकते हैं डिग्री, ग्रेड और रेडियन यहाँ पर। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल्स में हम लोग देखते हैं, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स में हम लोग देख लेते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल्स में आप देखेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स में 3 तरीके होते हैं, ठीक है जी। तो कौन कौन सा देखते हैं? पहला होता है डिग्री, ठीक है जी, दूसरा ग्रेड, तीसरा रेडियन। डिग्री सिस्टम, ग्रेड सिस्टम, तीसरा रेडियन सिस्टम। ये 3 सिस्टम आपके पास है मेजर करने के लिए। तो डिग्री में आप समझ गए कि डिग्री लिखने का जो तरीका था 1 डिग्री 2 डिग्री जो आप पहले से मेज़र करते आए हैं। अब इसका पूरा डिटेल जानना आवश्यक है कि किस तरीके से होता है। डिग्री में आप जानते हैं कि डिग्री का जो नोटेशन होता है इस तरीके से हम लोग देते हैं ना, डिग्री डिग्री इस तरीके से देते हैं। उस तरीके से ग्रेड में, तो ग्रेड में आप जी करके भी दे सकते हैं, तो जी भी दे सकते हैं, ग्रेड इस तरीके से, ठीक है जी। और रेडियन सिस्टम में आप बोलते हैं कि इतना रेडियन है, डायरेक्ट आप लिखते हैं या सी करके देखते हैं। सपोज मान चलिए कोई लिखा x डिग्री, तो x डिग्री पर इस तरीके से दिया, x ग्रेड तो x ग्रेड, x रेडियन तो x रेडियन दे सकते हैं, सी भी दे सकते हैं, ठीक है जी। तो डिग्री उस तरीके से दिया जा सकता है, ग्रेड इस तरीके से, रेडियन इस तरीके से दिया जा सकता है। मैंने x लिया तो x कोई डिग्री रहेगा तो 10-20, अगर कोई मात्रा में रहेगा तो इस ढंग से देंगे। इसका पूरा डिटेल मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका पूरा डिटेल बताऊंगा किस तरीके से डिग्री सिस्टम काम करता है, ग्रेड सिस्टम, रेडियन सिस्टम। लेकिन जाने से पहले मैं आपको वंस अगेन फिर से मैं आपको बता दूं कि जो भी आपने पहला वीडियो देखा ये तो महज एक शुरुआत है, अभी आपने कुछ सीखा नहीं, बस अभी शुरुआत है। अगर बने रहिएगा, लगातार आप बने रहेंगे वीडियो के माध्यम से, तो ज़रूर आप 100% इसमें महारत हासिल कर लेंगे। बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए हैं, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उस क्वेश्चन पे गौर करके मैं सारे क्वेश्चंस को भी करवाऊंगा, तो आपका यहाँ पर लगेगा कि आपने मैथमेटिक्स पढ़ा है। तो अभी तत्काल आपके लिए जो काम रहा वो ये काम रहा कि जो बच्चे, जो आपके साथी यहाँ पर नहीं आ पाए हैं, इस ऐप पे नहीं आ पाए हैं, जिस ऐप के माध्यम से आप यहाँ पर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनको ज़रूर आप इनवाइट करें, ऐप डाउनलोड करवाएं प्ले स्टोर से। बेस्ट टेक्निकल एकेडमी ऐप है। फ़ोन नंबर आप देख सकते हैं, जो भी 7050403084, उसको व्हाट्सअप नंबर भी है, चैट भी कर सकते हैं। और ऐप के माध्यम से वीडियो को कई बार आप बढ़ा चढ़ा के, आप फास्ट करके, स्लो करके देख सकते हैं, जितनी मर्जी हो उतनी बार आप चला कर देख सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि अभी जो है ऑफ़र के तहत आपको सर ने इन्फॉर्मेशन दे दिया है कि 15 तारीख से पहले अगर जो बच्चे ऑनलाइन वीडियोस के माध्यम से अटैच होते हैं, ऑनलाइन वो एडमिशन लेते हैं, तो ऐसे तो 2500 रुपया रखा गया था फीस, लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर के लिए अभी फीस 15 तारीख तक जितने पहले 100 बच्चों के लिए उन्होंने किया है कि 1500 में, यानी 1000 रुपया फ्लैट ऑफ रखा गया है। बहुत बच्चे तेज़ी से इसमें इनरोल हो रहे हैं, तो आप लेट ना करें, देर ना करें। अगर जो बच्चे नहीं हैं तो उनको आप इन्फॉर्म कर दें। अगर आपने वीडियो देख रहे हैं आप, तो आप तो ज़रूर इनरोल हो चुके होंगे तभी वीडियो को देख पा रहे हैं। लेकिन जो बच्चे इनरोल नहीं हो पाए हैं, जो दोस्त हैं, आपके पास जितने व्हाट्सअप नंबर हैं, जो फर्स्ट सेमेस्टर के आपके दोस्त हैं, किसी कॉलेज के हों,
किसी प्लेस को कोई मायने रखता है, उनको जरूर आप इन्फॉर्म कर दें। 1000 रुपये की बचत हो जाएगी। मात्र 1500 रुपये में आप 5 पेपर को स्टडी कर पाएंगे ऑनलाइन के माध्यम से, जो कि बहुत ही कम है। समझिए कि एक प्रकार से एक समाज सेवा की तरह हो गया। 15 तारीख के बाद आप आएंगे तो हो सकता है आपको 2000 उसके लिए पे करना पड़े। 20 तारीख के बाद आएंगे हो सकता है आपको 2500 जो ओरिजिनल जो था वही पे करना पड़े। पहले 100 बच्चे के लिए ये घोषणा की गई है, तो मैं समझता हूँ इस पर आप अमल करें। नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोग का। इस तरीके से मन लाकर पढ़ते रहिए, जो भी परेशानी वो बताते रहिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का।